ये देखिए, आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम इस समय रोहतक जिला उपायुक्त कार्यालय से। ये रोहतक जिला उपायुक्त कार्यालय है और यहाँ पर बच्चे आपको टेबल सुनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक किस्म से स्कूल तो आपने जरूर देखे हैं, लेकिन ये एक अनोखा स्कूल यहाँ पर लगा हुआ है। और लेकिन ये स्कूल लगा हुआ है अपने दाखिले के लिए, क्योंकि 134A के तहत इन बच्चों के दाखिले होने थे और प्राइवेट स्कूलों में इन लोगों को दाखिला मिलना था, लेकिन इनका दाखिला नहीं हुआ। कारण ये है कि सरकार और निजी स्कूलों के बीच तनातनी है और निजी स्कूल ये कह रहे हैं कि सरकार को जो पैसा देना था वो पैसा इनको नहीं दिया जा रहा प्राइवेट स्कूलों को, इस वजह से वो दाखिला नहीं दे रहे। और उसी के मद्देनज़र आप ये देखें कि ये टेबल्स चल रही हैं, पहाड़े याद किए जा रहे हैं। ये देखिए आप लाइव तस्वीरें। तो कहीं ना कहीं ये परेशानी है इन बच्चों के सामने कि जो नुकसान इनका हो रहा है, कम से कम वो नुकसान ना हो और ये अपनी पढ़ाई को तो सुचारू रूप से चला सकें। तो ये देखें कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे तो ये देखिए टेबल, और ये विरोध है जिला उपायुक्त कार्यालय में पहुंचकर के इनका विरोध है। बच्चे ये कह रहे हैं कि हमें दाखिला दो और उसी दाखिले के लिए ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये देखिए कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर क्लास लगा रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बेटा आके दिखाओ ये किस लिए बैठे हो बेटा यहाँ पर? किस 134 के एडमिशन के लिए बैठे। तो यहाँ पे आप टेबल्स क्यों बोल रहे हो फिर? यहाँ पे हम एडमिशन के लिए बोल रहे हैं। क्लास लगा रखी। तो क्लास यहाँ पे क्यों लगाई, स्कूल में क्यों नहीं लगाई? स्कूल में एडमिशन ही नहीं दे रहे अंदर। क्या कह रहे हैं? अब बाहर से ही भगा देते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे पास अच्छे अच्छे फोन है, कपड़े, एडमिशन करवा लो ना। अच्छा, तो इस वजह से यहीं पे टेबल्स बोल के अपना विरोध कर रहे हो। तो पढ़ाई कुछ क्या क्या क्लास में यहाँ पे क्या क्या पढ़ा? आज तो मोटरसाइकिल के बारे में और वोटर का टॉपिक चल रहा था, अब टेबल चल रही है। अच्छा, तो अभी कब तक बैठे रहोगे, कब तक क्लास लगाओगे यहाँ पे? एडमिशन देंगे। ओके। आप बताओ बेटा, क्या पढ़ा है आज यहाँ क्लास में? पहले तो वाटर का टॉपिक चल रहा था, मोटरसाइकिल का चल रहा। अच्छा। वो खत्म हो गया, अब टेबल मैथ का चल रहा है, टेबल्स। तो फिर स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रहे, यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हो बैठ के? हमें एडमिशन नहीं दे रहे और हमारा उस स्कूल से सर्टिफिकेट आ गया और हमारा साल बर्बाद हो रहा है। तो हमने सोचा यहाँ क्लासेस लिखाए। अच्छा, कुछ एक्शन हो सरकार का। तो क्या कह रहे हैं ये लोग? एडमिशन नहीं दे रहे। एडमिशन नहीं दे रहे, इसलिए यहाँ पर क्लास लगा रहे हो। ओके। तो आप देखो कि किस तरीके से ये बच्चे मजबूर हैं यहाँ पर खुले में पढ़ने के लिए। तो पढ़ने के लिए मजबूर हैं। इनका हक बनता है। इन बच्चों के विरोध जो है, इन बच्चों का पुलिस का भी इंतजाम किया गया है और महिला पुलिस, जेंट्स पुलिस, ये सभी लोग यहाँ पर इन लोगों के इस विरोध के लिए पहुँचे हुए हैं। जो ये विरोध बच्चे कर रहे हैं उसके लिए पुलिस का भी इंतजाम है, लेकिन बच्चों को पुलिस के यहाँ होने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हालांकि सर्दी है, लेकिन फिर भी बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पढ़ाई जारी रखें। और जिला उपायुक्त कार्यालय रोहतक का ये नज़ारा है, जहाँ पर जिला उपायुक्त कार्यालय में ये बच्चे सर्दी में बैठे हुए हैं। गुड़िया, किस लिए सर्दी में बैठे हो आप यहाँ पे, और यहाँ पे ही क्लास चल रही है? सर, हमें 1.5 महीने से चक्कर काट रहे हैं। हम 134A के कारण बैठे हैं यहाँ पे। सरकार द्वारा ये हर साल निकलते हैं
16 दिसंबर को इसका रिजल्ट आ गया था और अभी तक हमारा एडमिशन नहीं लिया गया है। सरकार के द्वारा हमें एडमिशन मिल जाना चाहिए था। स्कूल वाले कहते हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के बीच में इशू चल रहा है, जब ये क्लियर हो जाएगा हम आपको कॉल कर देंगे। और अभी तक कोई कॉल तक नहीं आया। स्कूल वाले वहाँ से भेज देते हैं, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। डीसी सर, एसडीएम सर कुछ कोई एक्शन नहीं लेते। वो एक झूठी दिलासा देते हैं, जिसके कारण हम दूसरे दिन भी आते तो वही देखते हैं। हम परेशान हो चुके हैं। बच्चों को फिर खिला ना जाए, इनका महीना, इनके साल बर्बाद हो जाएगा। बच्चा कहीं का नहीं रहा, ना उस स्कूल का ना इस स्कूल का। हम परेशान हो चुके हैं। हमारी पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार द्वारा इतने सारे रूल्स निकले गए, राइट टू एजुकेशन हमारा हक है, तभी हमें नहीं मिला जा रहा है। तो अभी सर्दी है, ऐसे सर्दी में यहाँ पे बैठे, हमारी मजबूरी है। हम भी गरीब परिवार से यहाँ पे आए हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। हम ठंड में यहाँ पे क्लास ले रहे हैं। कुछ तो हमारी पुकार सुने, हमें इतना परेशान देख के उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। हम इतने सारे बच्चे छोटे छोटे आए ठंड में कि हमें एडमिशन मिल जाएगा। बच्चों को दिलासा है कि हमें एडमिशन मिलेगा, हम भी अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, बट कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। झूठी दिलासा दी जा रही है जो डेली दी जाती है। 1.5 महीने से यही दी जाती है, आपका एडमिशन हो जाएगा, बट अभी तक कोई एडमिशन नहीं हुआ है। अच्छा, तो अभी कब तक बैठे रहोगे यहाँ पे? अब हमारा कोई एक्शन नहीं लेगा तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। डेली आएंगे, डेली क्लास लगाएंगे। गुड़िया, क्या क्या पढ़ रहे हो आप यहाँ पे बैठ के? जैसे कि वाटर के बारे में भी पढ़ा है और जैसे टेबल वगैरह मैथ का भी पढ़ा है। जब 1.5 महीना हो गया हमें दौड़ते दौड़ते भागते, तो जैसे 16 को हमारा रिजल्ट आ गया था, तो उसमें हम स्कॉलर और से क्वालिफाइड हुए थे। तो उनमें हम 1.5 महीना हो गया चक्कर काट के। वो बोलते हैं कि हम ले लेंगे, एडमिशन ले लेंगे, वो एडमिशन ही नहीं ले रहे हैं। इतने दिन हो गए, कहते हैं कि सरकार की तरफ से भी हमें कोई ऑर्डर नहीं आया। ऊपर से आज हम डीसी ऑफिस में क्लास लगा रहे हैं, ये हमारी कोई हमारा जैसे नहीं ले रहे हैं, एडमिशन नहीं ले रहे हैं कुछ भी। तो स्कॉलर रोजरी में ही क्यों पढ़ना चाहते हो गुड़िया? सर हमारे जैसे कि वो क्वालिफाइड आया स्कूल, हमने वो भरा था स्कॉलर रोजरी। बड़ा स्कूल, अच्छा स्कूल है, हम भी अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। जैसे हमने SLC भी निकलवा ली अच्छे स्कूल से, उन्होंने भी क्लास कवर कर दिया। अब हम उधर भी नहीं पढ़ सकते, इधर भी नहीं पढ़ सकते। क्या पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी जैसे मजदूर हैं, उनको जहाँ काम मिल जाता है वहाँ चल जाते हैं। जैसे कि कभी फैक्ट्री में बुला लेते हैं, तो 1-2 बार जहाँ फिक्स काम नहीं है जैसे। अच्छा, हाँ जी। तो इसलिए मतलब ज़्यादा पैसा नहीं है, इसलिए स्कॉलर। हाँ, तो हमारा 134 से हुआ, फिर भी ये नहीं ले रहे हैं। गुड़िया आप बताओ, क्योंकि आप भी काफ़ी दिन से हम देख रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हो, क्या दिक्कत है आप? हमें एडमिशन लेना है, हमें एडमिशन नहीं मिल रहा और हमें एडमिशन चाहिए कि सर, हम चाहते हैं कि सरकार कोई एक्शन ले। हमारा 134 में अब एडमिशन है तो हमें ले, और हमें खुद की वो नहीं मिल रही है कि हम कौन से स्कूल में हैं। अगर हमें कुछ करना हो तो हमें कुछ मिलता ही नहीं है कि हम कौन से स्कूल में हैं। ना हम उधर के रहते हैं, ना हम उधर के रहते हैं। अब हमें भी अपना राइट है कि एजुकेशन का भी हमें पढ़ना है। अब हमें अच्छा सा स्कूल मिला है, पहली बार मिला है, तो अब हमें पढ़ना है। तो ठंड में कैसे सरवाइव कर रहे हो? अब क्या करें, अब हमें तो एजुकेशन लेना तो मजबूरी है। तो ये क्या कह रहे हैं लोग? ये कह रहे हैं कि तुम्हारा एडमिशन होगा, आश्वासन देते हैं, पर हमें लेते ही नहीं है। प्राइवेट स्कूल वाले क्या बोल रहे हैं? प्राइवेट स्कूल वाले कह रहे हैं कि हम तुम्हें देंगे, फिर कहते हैं कि ना, अब कह रहे हैं कि अब ऊपर से ऑर्डर आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, पर कभी आ ही नहीं रहा है इनका ऑर्डर। कह रहे हमने भी अपना कागज डाल रखे, हम क्यों बच्चे भी आप क्या करते हैं? सर मैं तो घर के बच्चे ही संभालते, घर वाला मजदूरी करता है। हाँ हाँ। तो यार 1.5 महीना हो गया चक्कर काटते। अब बताइए सर, बच्चे का SSC जब ले लिए तो बच्चों का ना दाखिले तो क्या करेगा? तो ठंड में यहाँ बाहर ठंड में रोज आते हैं, 4 बजे जाते हैं यहाँ से, DC के पास, BO के पास, सबसे हमने दुखी परेशान हो गए सर। क्या कह रही ये हैं? बलराज कुंडू में आए, सारा फीस बेटा मैं भरूंगा, वो भी मुंह मोड़ लिए। अच्छा, वो भी नहीं बेचारा तब से हाजिर है। हाँ बहने हम साथ हैं आपके, सबकी जहाँ जहाँ बहने जा रही है तहाँ हम आ रहे हैं। ये अफसर क्या कह रहे हैं? अक्सर तो पता नहीं, आजकल हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, यही कह रहे हैं। तो स्कूलों के गेट ही नहीं खुलते? खोलते नहीं सर, लिटिल सिर वाले बिल्कुल ही नहीं खोलते। जाने पीछे इतने हो, गार्ड पहले खड़ा था, वो लड़ता है, कहता है आप गरीब हो जो यहाँ आ जाते हो। बताओ सर, इसका हमारे पास क्या जवाब? हम तो कह रहे हैं आप जांच पड़ताल भी कर लो, जितना जल्दी हो कि वो भी करके हमारा बच्चे को दाखिला दो।
ना आपको योग होगा बच्चा तो हमारा बच्चे को भी हटा दो। मन की तसल्ली तो हो सर, जो हमारा नहीं हुआ, पर ये रोज 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 चक्कर काट काट के बंदा परेशान हो गया। इससे छोटी 2 बेटियां, उसको घर में ताला बंद करके आती कि कहीं भाग ना जाए। बताइए सर क्या करें हम। तो ये वो छोटे छोटे बच्चे और वो अभिभावक अपने इन बच्चों को यहाँ सर्दी में लेकर बैठे हैं। स्कूल की क्लास यहीं लगा दी है क्योंकि दाखिला तो हो नहीं रहा, तो ऐसे में पढ़ाई का नुकसान ना हो इसलिए यहीं पे क्लास लगा दी है। और सर्दी का मौसम है और सर्दी के इस मौसम में इस तरीके से सरकार को भी सोचना चाहिए कि इन बच्चों को न्याय मिले और इनका दाखिला स्कूलों में हो जाए और ये अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। फिलहाल बैठे हैं, देखते हैं क्या होता है, लेकिन पढ़ाई के प्रति इन लोगों की लगन यहाँ देखने को मिल रही है क्योंकि ठंड का भले ही मौसम है, भले ही दाखिला नहीं हुआ है, स्कूल का इंतज़ार है, लेकिन फिर भी पढ़ाई में नुकसान ना हो इसलिए डीसी ऑफिस में ही क्लास लगा दी है। वरना स्कूल के बाहर धरना देना शुरू करो, वही प्रशासन आएगा और वही सरकार जवाब देगी।